Good morning, students. Today we are going to discuss 10th class Geography Chapter 5 Minerals and Energy Resources. Okay. सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मिनरल्स की हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है. एक्चुअली मिनरल्स हमारे घर में जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ को ले लो, हर एक चीज़ में आपको मिनरल्स मिलेंगे. ओनली थिंग्स में ही नहीं, ह्यूमन बींग्स में और लिविंग थिंग्स में भी मिनरल्स पाए जाते हैं. हमारी अपनी बॉडी में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, एनिमल्स में भी, प्लांट्स में भी, हर जगह मिनरल्स पाए जाते हैं. ठीक है. सो मिनरल है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल, जियोलॉजिस्ट्स डिफाइन mineral as a homogeneous naturally occurring substance with a definable internal structure. They have physical and chemical properties by which they can be identified. मिनरल्स जो हैं, हम इन्हें आर्टिफिशियली नहीं बना सकती. एक्चुअली ये नेचुरली फॉर्म होते हैं. ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं, ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें हम खनिज पदार्थ भी कहते हैं. ओके. ये नेचुरली फॉर्म होते हैं. इनका एक डेफिनेबल स्ट्रक्चर होता है और इनकी फ़िज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं. एक्चुअली ये केमिकल प्रोसेस के अकॉर्डिंग बनते हैं. नो डाउट ये प्रोसेस जो है वो नेचुरली अकरिंग होता है. ये मिनरल्स जो हैं बहुत लंबे समय में ये धरती के अंदर पाए जाते हैं और बहुत लंबे समय से ये बनते हैं. ऐसा नहीं कि 2-4 दिन की या कुछ सालों की प्रोसेस के कारण ये फॉर्म हो जाते हैं, बल्कि इनको बनने में कई 100 साल, हज़ारों साल लगते हैं. ठीक है. बहुत सारे मिनरल्स हैं, डिफरेंट टाइप के मिनरल्स हैं, तो इनकी एक अपनी आइडेंटिफिकेशन होती है. ओके. और इन्हीं के फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के कारण हमें इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं. नेक्स्ट है जी रॉक्स. रॉक्स आर कॉम्बिनेशंस और aggregates of minerals in varying proportions. Some rocks consist of single mineral, for example limestone, while most rocks consist of several minerals. ये minerals जो हैं बेटा एक्चुअली ये rocks में पाए जाते हैं, सारे के सारे minerals, क्योंकि धरती के अंदर से ये निकाले जाते हैं और इसीलिए rocks को इनका कॉम्बिनेशन माना जाता है. ठीक है. इनका एग्रीगेट माना जाता है जिनकी डिफरेंट प्रोपोर्शंस होते हैं. अलग अलग हिस्सों में ये पाए जाते हैं. अलग अलग तरह के मिनरल्स होते हैं और डिफरेंट टाइप्स, क्योंकि आपको पता है कि जो रॉक्स हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स की हैं. तो जैसे रॉक्स डिफरेंट टाइप्स की हैं, उनकी फॉर्मेशन अलग तरीके से होती है, तो इसीलिए रॉक्स में जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं. और भी कई चीज़ें हैं जो उसके लिए मैटर करती हैं, जैसे वहाँ का कोई वेदर कंडीशन, जो वहाँ की फ़िज़िकल फीचर्स हैं लैंड की, वो भी मैटर करती हैं. और जो रॉक्स हैं वो कौन सी रॉक्स हैं वो भी मैटर करती हैं. तो इसलिए जो मिनरल्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के पाए जाते हैं. किसी रॉक्स में सिंगल मिनरल पाए जाते हैं, जैसे लाइमस्टोन है, और ये जो है ये रॉक्स में सिंगल ही मिनरल पाया जाता है. ठीक है. और दूसरी जो रॉक्स हैं उनमें बहुत सारे मिनरल्स हो सकती हैं. एक ज़रूरी नहीं कि एक ही रॉक में एक ही मिनरल हो, एक ही जगह पर कई सारे मिनरल्स भी पाए जा सकते हैं. ओके. मिनरल्स जनरली अकर इन द फॉलोइंग फॉर्म्स. कैसे कैसे ये फॉर्म होते हैं? सबसे पहले वीन्स एंड लोड्स. इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स मिनरल्स में अकर इन द क्रैक्स, फॉल्ट्स और जॉइंट्स बाय गेटिंग सॉलिडिफाइड इन दैम. ये इग्नियस रॉक्स जो होती हैं उनमें कहीं कहीं कुछ क्रैक्स होती हैं, कुछ जॉइंट्स होती हैं, है ना, क्योंकि आपको पता है कि रॉक्स जो हैं वो अलग अलग तरीके से फॉर्म होती हैं. ठीक है. इग्नियस रॉक्स जो हैं, जैसे पहले क्या होता है, कोई डिपोजिशन होती है, डिपोजिशन के कारण फिर धीरे धीरे और उसके ऊपर मटेरियल जो है गिरता रहता है, और फिर क्या होता है कि जो लास्ट वाली लेयर है वो बहुत नीचे चली जाती है, और धरती के अंदर का टेम्परेचर दैट इज़ इंक्रीज्ड. जैसे जैसे हम धरती के अंदर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाएगा, और इसी कारण
हीट के कारण और ऊपर से जो है कंप्रेशन ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इन चीज़ों के कारण ये डिफरेंट टाइप्स की रॉक्स फॉर्म होती हैं। ठीक है, तो उनमें कई बार क्रैक्स रह जाती हैं, कुछ फॉल्ट्स उसमें रह जाते हैं, वहाँ उनके कुछ जॉइंट्स होते हैं उनकी लेयर्स के, तो वहाँ पे ये मिनरल्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, ये वेन्स एंड लोड्स क्या होती हैं? द स्मॉलर अक्रेंसेस आर कॉल्ड वेन्स एंड द लार्ज लोड्स, जो छोटी क्रैक्स होती हैं रॉक्स में उनको वेन्स कहते हैं, और जो लार्ज क्रैक्स होती हैं उनको लोड्स कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेटालिक मिनरल्स लाइक टिन, कॉपर, जिंक एंड लेड एक्सेट्रा, सो दे आर फाउंड इन द वेन्स एंड लोड्स, जो इग्नियस रॉक्स में होती हैं। इग्नियस रॉक्स में इसी तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट, इन सेडिमेंट्री रॉक्स मिनरल्स अकर इन बेड्स और लेयर्स। सेडिमेंट्री रॉक्स की जैसी उनकी बनावट होती है उसी तरह उनमें क्या होती हैं? बेड्स या लेयर्स होती हैं उसमें, तो उन्हीं लेयर्स के अंदर, ठीक है, धीरे धीरे डिपोजिशन होती रहती है और एक्यूमुलेशन होता है। मतलब एक्यूमुलेशन का मीनिंग है कि ये कुछ मटेरियल उसमें कलेक्ट होता रहता है ग्रेजुअली, धीरे धीरे। ठीक है, उसी की कंसंट्रेशन के कारण इन्हीं लेयर्स के अंदर ये कुछ सब्सटेंसेस बनते हैं। ठीक है, सम सेडिमेंट्री मिनरल्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इवेपोरेशन। कुछ जो मिनरल्स होते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर वो इवेपोरेशन के कारण भी बनती हैं। ठीक है, जैसे कि जो एरिड रीजन होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश्क रेत होती है, वहाँ पे ऐसे मिनरल्स जो इवेपोरेशन के कारण मिनरल्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जिप्सम, पोटाश, साल्ट, ये सारी आपको ये सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं और स्पेशली जो एरिड रीजन्स हैं वहाँ पे मिलते हैं। नेक्स्ट है ये नंबर 3, अनदर मोड ऑफ फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स decomposition of surface rocks and the removal of soluble contents, leaving a residual mass of weathered material containing ores. सो ये एक और तरीका है इनके फॉर्म होने का कि कई बारी जो है डीकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स की डीकम्पोजिशन होती है, और कई बारी एंड द रिमूवल ऑफ सोल्यूबल कंटेंट्स। सोल्यूबल कौन से होते हैं? जो पानी में घुल सकते हैं, घुलण योग जिनको हम बोलते हैं, पानी के साथ वो घुल जाते हैं, उनको हम सोल्यूबल कंटेंट बोलते हैं। ठीक है, तो पानी में जब वो घुल जाते हैं तो उनका आगे वो फिर वहाँ से वो एक जगह से दूसरी जगह मूव होते रहते हैं। ठीक है, तो एक जगह से उनका रिमूवल हो जाता है और धीरे धीरे वो दूसरी जगह पे जाके डिपॉजिट होने लगते हैं। तो जो कुछ जो है उसके पीछे भी कुछ मास रह जाता है, कुछ मटेरियल जो है बच जाता है। जो मटेरियल कौन सा रह जाता है? वेदर्ड मटेरियल कंटेनिंग ओर्स जो होती है। ओर्स का मतलब क्या होता है कि जो जिसको हम बोलते हैं जैसे हमारे जो मेटल्स हैं, ठीक है, मेटल्स जैसे सोना, चांदी, आयरन मेनली हम कह सकते हैं। चलो सोना चांदी को तो छोड़ो, आयरन मेनली। ठीक है, तो जैसे आयरन जो है वो अगर हम उसको धरती से निकालते हैं, वो ऐसे नहीं कि जैसे हम यूज़ कर रहे हैं वैसे का वैसा वहाँ पर पड़ा है, बल्कि वो एक लिक्विड सेमी लिक्विड सब्सटेंस होता है जिसके अंदर और भी बहुत कुछ मिक्स होता है। ठीक है, वो एक मिक्सचर होता है बहुत सारी चीज़ों का। तो उसको हम जिसके अंदर ये मेटल्स की कुछ ना कुछ मात्रा होती है तो उसको हम ओर बोलते हैं। ठीक है, तो ये पंजाबी में हम कह सकते हैं या हिंदी में कच्ची धातु। ठीक है, तो उसी को ओर बोला जाता है। तो ऐसा कुछ उसके पीछे रह जाता है, जो चीज़ें पानी में नहीं घुलती वो मटेरियल पीछे रह जाता है, रहंद खूंद बच जाता है, और जो मटेरियल पानी के अंदर घुल जाते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ये है, ये डीकम्पोजिशन के ज़रिए ये फॉर्म होते हैं। ठीक है, बॉक्साइट इज़ फॉर्म्ड दिस वे। बॉक्साइट भी एक ऐसा मटेरियल है जो कि इसी तरह फॉर्म होता है। नेक्स्ट नंबर 4 है प्लेसर डिपॉजिट्स। सर्टेन मिनरल्स अकर एज एलुवियल डिपॉजिट्स। एलुवियल डिपॉजिट्स मीन्स
कि जैसे एलुवियल सॉइल होती है, क्यों बोलते हैं हम उसको एलुवियल सॉइल, क्योंकि वो नदियों के पानी से बनती है, ठीक है। नदियों का पानी जब फ्लड आता है, जब पानी नदी से बाहर उछल जाता है या फिर बारिश के कारण बहुत ज़्यादा पानी जब बहने लगता है, तो वो अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें साथ में डिपॉजिट करके ले जाता है, सॉरी उसमें घुल जाती हैं, जब उसको फोर्स करके ले जाता है। और धीरे धीरे जब पानी का बहाव थोड़ा कम होने लगता है, और कई बार ऐसी जगह आ जाती है, कोई मतलब डीप कोई जगह है, तो वहाँ पे वो हैवी मटेरियल को वहीं डिपॉजिट कर देता है, ठीक है। क्योंकि वो जो मतलब जो डीप धरती के अंदर कोई टोए वगैरह होते हैं, उनमें वो हैवी चीज़ें उसमें अटक जाती हैं, ठीक है। और बाकी जो हल्की होती हैं और जो पदार्थ पानी के अंदर घुले हुए होते हैं, जैसे मिट्टी वगैरह, तो वो आगे मूव होते रहते हैं धीरे धीरे। जैसे जैसे पानी एक जगह में फैलता है, तो उसके अंदर की मिट्टी भी वहाँ पे डिपॉजिट हो जाती है। और इसी तरह ये जो मिनरल्स हैं, ये भी ऐसे ही पानी के अंदर घुलने से, या डीप वैलीज़ के अंदर, जैसे जो माउंटेन एरिया होता है, वहाँ पे आपको पता है कि माउंटेन्स के अंदर कुछ वैलीज़ बन जाती हैं। एक माउंटेन है, दूसरी तरफ दूसरा माउंटेन है, तो बीच में जो बहुत डीप जो स्पेस बचती है, उसको हम वैली बोलते हैं। तो उन वैलीज़ में क्या होता है कि ऊपर से, क्योंकि वो एरिया स्लिपरी होता है, तो जब रेनफॉल वगैरह होता है, तो उसके कारण ऊपर से कई बार बहुत भारी भरकम मिनरल्स या कुछ और ऐसी चीज़ें नीचे की तरफ आने लगती हैं, ठीक है। वो धीरे धीरे फिर वो माउंटेन्स के बेस पे वहाँ डिपॉजिट हो जाती हैं, कुछ वैलीज़ में डिपॉजिट हो जाती हैं, कुछ आगे जो है ऐसी जगहों पे जो डीप होती हैं, उनमें जाके डिपॉजिट हो जाती हैं, ठीक है। ये ज़्यादातर हैवी मटेरियल होते हैं, क्योंकि ये आगे नहीं जा सकते। यहाँ पर पानी, क्योंकि ऊपर से अगर पानी नीचे की तरफ आता है, तो उसका बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, उसकी फोर्स ज़्यादा होती है, इसीलिए वो बड़े बड़े पदार्थों को भी अपने साथ ले जाता है। लेकिन जब वही वाटर किसी प्लेन एरिया में चला जाता है, स्लिपरी एरिया से होकर के, तब उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। इसके कारण जो हैवी मटेरियल उसके अंदर होता है, वो वहीं पे डिपॉजिट हो जाता है। ऐसे ही कुछ हमारे मिनरल्स हैं जो डिपॉजिट के कारण ही फॉर्म होते हैं, ठीक है, जब हमें मिलते हैं, हम कह सकते हैं। जैसे गोल्ड, सिल्वर, टिन, प्लेटिनम, ये हैवी मटेरियल है सारे का सारा। तो और ये जो है, इनको प्लेसर डिपॉजिट ही कहा जाता है। एंड कंटेन मिनरल्स विच आर नॉट कोरोडेड बाय वाटर। एक चीज़ और भी है कि जो मटेरियल वाटर के अंदर कोरोड नहीं होता, वो अच्छी तरह गलता सड़ता नहीं है, जैसे कोई और चीज़ है, कोई प्लांट्स वगैरह है ना, वो तो पानी के अंदर अगर बहुत देर तक पड़े रहेंगे तो वो गल जाएंगे। लेकिन ये मटेरियल, और दूसरा ये तेजाब वगैरह के कारण भी ऐसे बहुत सारे मटेरियल हैं जो जल जाते हैं, गल जाते हैं, लेकिन ये मटेरियल तेजाब के कारण भी गलते सड़ते नहीं हैं, ठीक है। इनके ऊपर तेजाब का भी कोई असर नहीं होता। तो ऐसे मटेरियल वाटर के अंदर भी कोरोड नहीं होते, ओके। नंबर 5, ओशन वाटर्स कंटेन वास्ट क्वांटिटीज ऑफ मिनरल्स, फॉर एग्जांपल कॉमन साल्ट, मैग्नीशियम, ब्रोमाइड, ठीक है। ये सारी जो मिनरल्स हैं, ये ओशियन वाटर के अंदर पाई जाती हैं। ओशियन की जो नीचे की सरफेस लेयर है, उसके अंदर ये बहुत सारे मटेरियल पाए थे। और साल्ट जो है वो तो बहुत ही कॉमन है, आपको पता है कि साल्ट तो बनता ही सी वाटर के कारण है, ठीक है। तो इसीलिए वो ओशियन की लेयर्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में ये सारे जो मिनरल्स हैं वहीं पर पाए जाते हैं, ओके। नेक्स्ट है 4 टाइप्स ऑफ आयरन ओर्स, सो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो।